हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरीश और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको टाइफाइड की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आज के समय में अपने देश में टाइफाइड एक कॉमन समस्या हो गई है। बहुत सारे लोग टाइफाइड की बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इस वीडियो में टाइफाइड की पूरी जानकारी कुछ पॉइंट्स में दी जाएगी। इसमें पहला पॉइंट है, टाइफाइड क्यों होता है। सेकंड पॉइंट, टाइफाइड के लक्षण या टाइफाइड फीवर सिम्टम्स। तीसरा पॉइंट है, टाइफाइड के लिए टेस्ट। हम लोग टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं और आप उसको अपने आप कैसे देख सकते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। चौथे पॉइंट पर आता है टाइफाइड ट्रीटमेंट। चौथे पॉइंट पर आता है टाइफाइड ट्रीटमेंट। और पांचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे टाइफाइड को जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, यानी टाइफाइड डाइट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड फीवर क्यों होता है या टाइफाइड बुखार क्यों होता है। दोस्तों, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं वातावरण में, लेकिन ये आदमी के अंदर कैसे पहुंचता है, ये कैसे फैलता है। दूषित खाना खाने या दूषित पानी पीने की वजह से ये आदमी के अंदर पहुंच जाता है। कभी कभी खाना बनाने वाला महिला हो या पुरुष बिना हाथ धोए खाना बना देता है और उस खाने को जब हम खाते हैं तब भी हमारे अंदर पहुंच जाता है। या कभी ऐसा होता है कि हम बिना हाथ धोए खाने खाने की वजह से भी टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। या आप जो भी सब्जी या फल बाजार से लाते हैं बिना धोए उनको खाने से टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है। गंदा पानी पीने की वजह से भी टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और टाइफाइड फीवर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूषित खाना खाने या फल सब्जियां खाने या गंदा पानी पीने की वजह से टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है और उसके जाने के बाद 7 से 14 दिनों के अंदर इसके लक्षण होने शुरू हो जाते हैं। इसका मेन लक्षण है तेज बुखार होना। इसमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री तक हो जाता है। और इसका बुखार भी एक खास तरह का होता है। सुबह के समय तो बुखार कम हो जाता है और पूरे दिन बुखार बढ़ता रहता है। यानी कि सुबह के समय अपने आप कम हो जाता है और पूरे दिन बुखार जो है तेज हो जाता है, तेज बढ़ता रहता है। तेज बुखार के अलावा पेट में दर्द होना, सिर के आगे वाले हिस्से पे दर्द होना, पेट में दर्द खासकर राइट साइड की तरफ होना, भूख कम लगना, थकान होना, सूखी खांसी होना, पहले हफ्ते के अंदर ये लक्षण हो जाते हैं। दूसरे हफ्ते में पेशेंट का पेट फूलने लगता है। पेशेंट के पेट के ऊपरी हिस्से में लिवर के और आमाशय के आसपास स्पॉट्स बनने लगते हैं, लेकिन 3 से 5 दिनों में धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरे हफ्ते में पेशेंट की नब्ज स्लो हो जाती है और पेशेंट की जो तिल्ली होती है बहुत मुलायम हो जाती है। तीसरे हफ्ते में मरीज को डायरिया हो जाता है, यानी कि दस्त हो जाते हैं और पेशेंट का जो लैट्रिन का कलर होता है वो हरे रंग का हो जाता है। मरीज की भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उसके साथ मरीज कमज़ोर हो जाता है और वजन भी घट जाता है। टाइफाइड के लिए हम जो टेस्ट कराते हैं वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक ट्यूब टेस्ट और एक स्लाइड टेस्ट। इनमें से ट्यूब टेस्ट अच्छा होता है और वही कराना चाहिए। अब मरीज कैसे पता करे कि टाइफाइड बुखार है या नहीं है। दोस्तों, यह एक विडाल टेस्ट की रिपोर्ट है। इसमें आपको एंटीजन ओ, एच, ए एच, बी एच दिखाई दे रहे हैं और इस साइड में आपको डाइल्यूशन दिखाई दे रहा है। 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320। तो दोस्तों, आपको सिंपल करना क्या है, जो आपको ये प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये आपको प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये प्लस के निशान 120 पे है, जब तक ये निशान 1/20 तक है, तो आपको बुखार टाइफाइड पॉजिटिव नहीं है। 1/40 तक भी आपको इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है दवाई वगैरह की भी।
1/40 तक भी आपको टाइफाइड बुखार नहीं है, लेकिन 1/80 से आगे जाते ही, जैसे आपको उसमें 2 प्लस के निशान दिखाई दे रहे हैं, और 1/60 पे आपको जाते ही आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि ये प्लस के निशान 1/60 पर यहाँ पर AH/BH तक हो जाते हैं, यदि ये 1/60 तक, ये जो प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एंटीजन OH यहाँ तक हो जाते हैं, तो आपको इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगती है। और यदि आपके टेस्ट में 1/320 तक ये प्लस के जो निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये अगर आ जाते हैं, O के सामने भी, O के सामने भी, H के सामने भी, AH के सामने भी, और BH में भी, तो आपको बहुत सीरियस टाइफाइड बुखार है और आपको भर्ती करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे आप अपनी टाइफाइड की रिपोर्ट अपने आप कैसे देख सकते हैं। पर विडाल टेस्ट में भी 2 प्रॉब्लम है। यह टेस्ट 7 से 10 दिनों में पॉजिटिव आता है, और दूसरी, जहाँ पे टाइफाइड फीवर कॉमन होता है, जहाँ पे टाइफाइड बुखार कॉमन होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों में टाइफाइड होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही एंटी TH टाइटर और एंटी TO टाइटर बढ़ा हुआ होता है, तो कई बार इलाज करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब बात करें ट्रीटमेंट की। जिनको हल्का बुखार होता है उनको केवल खाने की दवाई से ही काम चल जाता है। इसमें हम लोग कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सिफेक्जिन, ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन आदि, और उसके साथ साथ पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं, जो पेशेंट का बुखार और दर्द कम करती है। और इनके साथ कोई भी एक एंटासिड जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमप्राजोल वगैरह दे देते हैं। अगर आपको मीडियम रेंज का टाइफाइड फीवर है तो फिर आपको खाने की दवाई के साथ साथ इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सेफ्ट्रोक्सोन, सेफोटैक्सिन, मेरोपेनम आदि, और ज़्यादा सीरियस केस में आपको ग्लूकोज भी लगानी पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं टाइफाइड को जल्दी से ठीक करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो टाइफाइड फीवर में सबसे पहले आप पतली सी मूंग की दाल की खिचड़ी, या फिर दलिया, दाल का पानी भी पी सकते हैं। मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा पिए, नारियल का पानी या फिर लिक्विड ORS का घोल ज़्यादा से ज़्यादा पिए। टाइफाइड फीवर में हमारी बॉडी का ग्लूकोज कम हो जाता है, तो आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो दोस्तों, अगर आप बताया गया ट्रीटमेंट अपनाते हैं तो आप अपना टाइफाइड घर पर ही ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।